यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि मेरा इस कारण से रिमार्क्स मिला है, मेरा इस कारण से रिमार्क्स मिला है, क्या कोई दिक्कत होगा, बताइए बताइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है बता भी रहे हैं रिमार्क्स को लेकर, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि दो ऐसा चीज़ है जिस पर अगर आपको रिमार्क्स मिल गया है तो फिर उसमें आपको खतरा है और उसमें आपको मुश्किल है। ठीक है, दो ऐसा जगह है जहाँ पे जिस कारण से अगर आपको रिमार्क्स मिले हैं तो वाकई में वह आपको खतरा पैदा कर सकता है मेरिट में आने के लिए। बाकी दो तीन ऐसे वजह है, अगर इन दो तीन वजह से रिमार्क्स मिला है तो ज़्यादा समस्या नहीं है, यह कॉमन है और आपको कंसीडर किया जाएगा और किया जा सकता है। लेकिन दो ऐसे चीज़ है, दो ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे जिस वजह से अगर आपको रिमार्क्स मिले हैं तो फिर आप ये भूल जाइए कि आपको कंसीडर किया जाएगा, आप पर कोई रहम किया जाएगा। वह दो कौन ऐसा चीज़ है मैं ज़रूर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा आप सभी के बीच में, ताकि आप लोग समझ पाए कि हाँ वाकई में यह जेन्युइन रिमार्क्स है और इस पर खतरा पैदा हो सकता है मेरिट में आने के लिए। तो चलिए, आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पल पल का अपडेट बने रहिए। कुछ लोग हमें जो है आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, जब कोई मैटर नहीं है तो जाहिर सी बात है आलतू फालतू के वीडियो बनाने से क्या ही फायदा है। एक ही टॉपिक पे 10 चीज़ों को बताए, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे कभी उस पे। जब लोग डिमांड करते हैं तो उस पर एक आध जो है बना देता हूँ। वाकई में एक ही टॉपिक पर कभी ये कभी वो कभी ऐसा है कभी वैसा है बनाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। बहुत मैं ये वीडियो भी बता दिया था कि कहाँ पे खतरा पैदा करेगा रिमार्क्स, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी जो है पूछ रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके बातों को रखना और उनको समझाना। इसके तहत और भी सारे कैंडिडेट हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा। अगर आप में से सबका डीपी हो चुका है समझ लीजिए, और जिनका भी डीपी बाकी है आप लोग समझ लीजिए कि कहाँ पे गड़बड़ी और कहाँ पे दिक्कत होगा, कहाँ पे जो है आपको ठीक होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वे कंडीशन से जहाँ से आपका रिमार्क्स मिला है वहाँ से, और वे कंडीशन जहाँ पे रिमार्क्स आपका ज़्यादा समस्या पैदा नहीं करने वाला है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वह डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं मार्कशीट जो अपलोड कर रहा था नर्सिंग का, उसके जगह पर 10th का अपलोड हो गया, उसके जगह पर जो है 12th का अपलोड हो गया है। मतलब मिस जो है मैच हो गया है कि 10th वाला से 10th का नहीं मैच करके दूसरा अपलोड हो गया है उसके जगह पर। ऐसा कुछ लोगों का सवाल है। तो देखिए, अगर इस कारण से अगर आपको रिमार्क्स मिलता है कि आप अपलोड कुछ करना चाहिए, अपलोड कोई और डॉक्यूमेंट कर दिए हैं, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सही दिखाते हैं तो वहाँ पे अगर रिमार्क्स दे भी दिया जाता है तो आपको ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, आपको कंसीडर किया जाएगा। जब ऑब्जेक्शन लिया जाएगा तो आप अपना ओरिजिनल दिखा देंगे, अटैच कर देंगे तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। मिस मैच होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो चीज़ें आपको ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। भले ही आप फॉर्म के समय डालना चाहिए कोई और डॉक्यूमेंट आप डाल दिए कोई और गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। रिमार्क्स वो देगा कि आपने उल्टा पलटी अपलोड किया है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा समस्या होगा नहीं, आपको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। दूसरा चीज़ें आता है, ये तो हो गया। दूसरा चीज़ आता है कि आपका एडमिट कार्ड, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जो इन्विजिलेटर वाला साइन किया हुआ एडमिट कार्ड है वह खो गया है, फट गया है, मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारा उपाय है, या तो आप एफिडेविट बनवाएं या आप FIR करें, उसका कॉपी लेकर जाए, जो भी ऑप्शन है आपके पास लेकर जाएं। आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपने कहानी सुनाएंगे, आप अपना प्रूफ देंगे, ठीक है। वो रिमार्क्स जरूर देंगे कि इनके पास एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर वाला नहीं था, वह रिमार्क्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इससे भी ज़्यादा समस्या आपका नहीं होगा, आपको कंसीडर मेरिट में आराम से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक एडमिट कार्ड फट जाने से, खो जाने से किसी के लाइफ के साथ खेला नहीं जाता है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कहा जाए तो आप इस पर लड़ कर भी जो है जॉब ले सकते हैं, क्योंकि एक एडमिट कार्ड खो जाने से किसी को जॉब से वंचित नहीं किया जा सकता, ये उसका अधिकार है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं सोचना है कि एडमिट कार्ड खो गया है,
खो गया वो तो खो गया, आपको जो ऑप्शन जो सुझाव लागे, FIR के कॉपी हो, एफिडेविट हो, ये सब आपको ले जाना है जो भी ऑप्शन है। लेकिन इस कारण से अगर रिमार्क्स दे भी देता है तो आप छटेंगे नहीं, आपके पास राइट्स है, आप कहीं भी जाएंगे आपको मिलेगा नौकरी, बात समझ लीजिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बता दिया कि दिक्कत नहीं है। अब वो दो ऐसे कंडीशन है जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे वास्तव में खतरा है। खतरा उन लोगों के लिए है अगर SC ST में है, EWS में है, NCL सर्टिफिकेट में है और ये सारे चीज़ का आरक्षण का वो दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मैं ये हकदार हूँ, इस कैटेगरी का मुझे लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। वो जो है अपना लगा दिए, लेकिन आप लोगों को पता होगा वे सारे रिजर्वेशन, चाहे EWS हो, चाहे SC ST का हो, चाहे वो आपका NCL का मैटर हो, सब का कट ऑफ डेट जो है 23/5/2025 रखा गया है। अब जो भी 23/5 चूंकि दोबारा फॉर्म का ओपन हुआ था, तो जो अगर 23/5 के बाद का लगाएंगे, 24 हो उसके बाद जब भी हो, अगर उसके 23/5 के बाद का अगर वो डॉक्यूमेंट लगाए हैं ये सारे रिजर्वेशन वाला जहाँ से छूट मिलता है, तो सीधी सीधी बात है आपको उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप उसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर आप SC का कैंडिडेट है तो आप देखे होंगे SC में जितने भी पास है, जितने भी योग है, सबको DV के लिए बुलाया गया है और उस हिसाब से सबको नौकरी भी होगा। लेकिन उसी में से कोई कैंडिडेट SC का तो दावा किया, वह 23/5 के बाद का जो है अपलोड किया है, 24 हो उसके बाद का अपलोड जब भी का किया हो, तो अभी तो स्क्रूटनी हुआ नहीं है, उसे DV में बुला लिया गया। अब DV में देखा गया कि इसका कट ऑफ डेट का बाद का है, इसका जाति प्रमाण पत्र, इसका EWS कट ऑफ डेट के बाद का है, ठीक है। EWS में भी सेम कंडीशन है, जो पास है नौकरी उसको हो जाएगा, बस DV सही होना चाहिए। तो देखा गया कि ये कट ऑफ डेट के बाद का है, ठीक है, कट ऑफ डेट के बाद का है। अब कट ऑफ डेट के बाद का है तो रिमार्क्स में लिख देगा कि इनका जो NCL है या ये जाति प्रमाण है या EWS का सर्टिफिकेट है, ये कट ऑफ डेट के बाद का है। तो जैसे ही कट ऑफ डेट के बाद का देखेगा आपको वह कंसीडर कर देगा UR कैटेगरी में, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में। और आपको पता है अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है कितना है, लगभग 54 के आसपास है। CVT में जो 54 के आसपास स्कोर किया है उसी का जो है DV में हुआ है, ठीक है ना। और मान गए अगर आप SC है, सबको 32 नंबर लाना था, आपका 34 है तो आप SC का दावा किए हैं, DV तक आपका एकदम एलिजिबल था, सब चीज था। लेकिन DV में देखा कि आपका 23 के बाद का है, वह कर दिया UR में, आपका नंबर है 34, तो SC में तो 34 पर एकदम आपका जॉब हो जाता। लेकिन आपको कट ऑफ डेट पार कर जाने के कारण आपका UR में कंसीडर हो जाएगा, तो हो गया सीधा 54। अब आप 54 नहीं लाए हैं तो आप सीधा जो है क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो DV के लिए मेरिट दिया है कहीं उससे ज़्यादा ही फाइनल मेरिट के लिए रहेगा, उससे कम होना मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गए। इसी प्रकार से EWS भी, EWS सब 40 पर पास है, उसको नाम मेरिट में है DV में, उसको नौकरी भी हो जाएगा। लेकिन मानिए कोई EWS सर्टिफिकेट 23/5 के बाद का लगाया है, ठीक है, 23/5 के बाद के लगाया है। अब वो 23/5 के बाद का लगाया है, स्क्रूटनी हुआ नहीं है कि उसे पहले ही छाट दिया जाए, तो उसे DV में बुला लिया गया EWS में। अब देखा गया कि इसका सर्टिफिकेट 23 के बाद है, तो 23 के बाद है तो उसका जो है कंसीडर हो जाएगा UR में, रिमार्क दे देगा कि कटअप के बाद का EWS सर्टिफिकेट है, तो उसको UR में कंसीडर कर दिया जाएगा। अब UR के लिए 54 पास है, उसको पास नंबर 42 ही है, 44 ही है, EWS कैटेगरी से है। तो जो EWS में 42, 44, 41 पर जो उसको नौकरी होने वाला था, उसको कटअप डेट पार के EWS सर्टिफिकेट होने के कारण UR में कंसीडर हुआ, और चूंकि UR का 54 है तो अब उसके पास 54 है नहीं, अब उसके पास 42, 43 ही है, तो वह क्या हो जाएगा, जॉब से वंचित हो जाएगा। यानी अगर कटअप डेट के कारण आपको UR में भेज दिया जाता है, जो पहले आप अपने कैटेगरी में जॉब के हकदार थे, वह आपके कटअप डेट के कारण अब आप UR में नहीं उतना मार्क्स ले आ पाए, जिस कारण से आप जो है बाहर हो जाएंगे। तो खतरे वाला बात हुआ कि नहीं। तो ये कटअप डेट बहुत ही खतरनाक है, आप समझ लीजिए। कटअप डेट और आपका जो NCL वगैरह बना हुआ है, एक कटअप डेट का होना चाहिए। दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट सब है वह भी कटअप डेट के अंदर का होना चाहिए, तो आप एकदम सुरक्षित है, आपको जॉब हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आप मिस किए EWS, NCL, SC ST वाले, और आपका कटअप डेट का बाद होगा, तो इसमें अगर इस कारण से रिमार्क्स दिया है तो वाकई में आपके लिए खतरे की घंटी है, ठीक है।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।